नमस्ते दोस्तों। आज से 95 साल पहले आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को फांसी दी गई थी लोहार की सेंट्रल जेल में। तो आज मैं आप लोगों को भगत सिंह जी से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको स्कूली किताबों में शायद पढ़ने या सुनने के लिए ना मिले। आपको सुनने के बाद एक बार तो यकीन नहीं होगा, आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक सकती है कि एक इंसान ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इतने संपन्न परिवार से होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को इस प्रकार देश के लिए बलिदान कर दिया। बहुत रेयर लोग हुए हैं ऐसे धरती पे जिन्होंने ऐसा किया है। तो आइए आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताता हूँ, तो वीडियो को पूरा सुनिएगा। एक बार आपको पता लगेगा कि हम लोगों ने कितना ज़्यादा बलिदान दिया है और कितना कुछ सहा है इस देश की आज़ादी के लिए। तो भगत सिंह पहली बार 1927 में जेल में गए थे, वो भी इस शक पे कि उन्होंने दशहरे वाले ग्राउंड में बम फेंकने वालों का साथ दिया है। अंग्रेजी हुकूमत ये खुद करवाती रहती थी ताकि लोगों का जो क्रांतिकारियों के प्रति विश्वास है या फिर जो उनका आंदोलन है वो कमज़ोर पड़ जाए। और जब भगत सिंह जी को जेल में ले जाया गया तो उनसे बोला गया कि आपको 1 महीने बाद फांसी होने वाली है, तो आप अपने ईश्वर को याद करना चाहते हो तो आप अपने ईश्वर को याद कर लीजिए। तो भगत सिंह बोले, मैं तमाम उम्र तो देखो नास्तिक जिया हूँ, अभी इस परीक्षा की घड़ी में मैं किसी ईश्वर को याद नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि आप फांसी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और वो अपनी परीक्षा में खरे भी उतरे। तो फिर वहाँ पे भगत सिंह जी के खिलाफ कोई भी सबूत या गवाह ना मिलने पर उन्हें 1 महीने बाद 60,000 रुपये की ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था। मतलब वहाँ उस टाइम के 60,000 रुपये आज के करीब 4 करोड़ कुछ लाख रुपए बनते हैं। उसके बाद जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय, भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने उसका विरोध किया और उस विरोध के दौरान पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके दौरान लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु 17 नवंबर को हुई थी और 17 नवंबर को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और अन्य क्रांतिकारी थे जो उन्होंने प्रण लिया कि हम 17 नवंबर के दिन ही मृत्यु हुई है और 17 दिसंबर के दिन साइमन कमीशन की हत्या करके इस बात का बदला लिया जाएगा। और उन्होंने 17 दिसंबर को सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद भगत सिंह जी को वहाँ से भागना पड़ा और अपने बाल कटवाने पड़े। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह जी के साथ जो लोग भी थे उन सबको भेस बदलकर काफ़ी महीनों तक बाहर रहना पड़ा। तो उस बात को भी काफ़ी समय बीत चुका था। उसके बाद भी जब अंग्रेजी हुकूमत के कान नहीं खुले तो भगत सिंह जी ने प्लान बनाया कि अब अंग्रेजी हुकूमत के कान खोलने का वक्त आ गया है। तो उन्होंने असेंबली में बम फेंकने का प्लान बनाया और 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी ने बम फेंका, अपने वहाँ पर गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी के बाद जब भगत सिंह जी जेल में पहुँचे तो वहाँ पर अंग्रेज़ों का जो रवैया था वो राजनीतिक कैदियों के साथ में और भी ज़्यादा बुरा था। तो उन्होंने वहाँ पर उस चीज़ का भी विरोध किया। इसमें उनका साथ दिया जितेंद्र सान्याल ने और अन्य क्रांतिकारियों ने, जो कि पहले से ही वहाँ पे मौजूद थे। तो भगत सिंह जी ने वहाँ पे भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो देखिए, एक ही दम फांसी पे चढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, पर तिल तिल करके मरना, वो भी भूख से, एक एक सेकंड, एक एक पल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जितेंद्र सान्याल की 63वें दिन भूख से मृत्यु हो गई, मतलब वो शहीद हो गए। तो उस दौरान क्या करती थी अंग्रेजी हुकूमत के घर, जो क्रांतिकारी थे जो भूख हड़ताल पे थे, उनके घड़ों में पानी की जगह पे दूध रख दिया और भाई जितना हो सकती थी उनको खाने की कोशिश करती थी। उनको एनीमा भी दिया जाता था। उसी दौरान एक क्रांतिकारी ने तो गर्म पानी से अपने गले को रौंद दिया था और ऊपर से मिर्चें खा ली थी ताकि अगर एक भी निवाला अंदर गया तो उनकी मृत्यु संभव है। तो इतना दुख सहा है हमारे लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में। उसके बाद 114वें दिन भगत सिंह जी ने अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म किया, वो भी इसलिए कि अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी सभी बातें मान ली थी। वो चाहते थे कि राजनीतिक कैदियों के साथ में अच्छा व्यवहार किया जाए, उनको किताबें उपलब्ध कराई जाए, अच्छा खाना अच्छा पीना उन्हें उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद आता है भगत सिंह जी की शहीदी वाला दिन, जिसके बाद वो देश दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गए थे। जी हाँ, आज का दिन बिल्कुल नॉर्मल था। वो 5 बजे ही जो अन्य कैदी थे उनको बैरक के अंदर डाल दिया गया था शाम के 5 बजे। और फांसी थी जो वो 24 मार्च को होनी थी, पर लोगों का इतना ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा आंदोलन कर रहे थे ना लोग कि भाई जेल के बाहर चौगरदे उन्होंने घेरा हुआ था जेल को। तो इसीलिए उन्हें 23 मार्च को ही, मतलब तय समय से 11 घंटे पहले ही फांसी दी गई थी। वैसे जो नॉर्मल फांसी थी वो 7 बजे होनी होती थी सवेरे, पर उन्हें शाम के टाइम पे फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह जी को जब जल्लाद था जो कि वो बैरक से लेने के लिए गया, तो उस टाइम पे भगत सिंह जी थे वो अपना लेनिन को पढ़ रहे थे। और जब उनसे बोला गया कि आओ भाई तुम्हारा समय हो गया है, तो भगत सिंह जी ने बोला कि देख अभी कुछ समय ठहरो, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। तो उन्होंने वो किताब पूरी करी। किताब पूरी करने के बाद उन्होंने उस किताब को हवा में ऐसे उछाल के फिर हाथ में पकड़ के आराम से रखा और बोले कि चलो अब। तो उसके बाद काले कपड़े पहनाए गए और मतलब यहाँ पे राजगुरु भगत सिंह, बीच में भगत सिंह और यहाँ पे सुखदेव थे, उन्होंने एक दूसरे की बाहों में बाहें डाली, मतलब कंधों पे हाथ रखते हुए।
और बोले कि चलिए। तो उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और अपना उन्हें फिर उसके बाद फांसी दे दी गई। फांसी के बाद उन्हें जेल की पीछे वाली दीवार तोड़ के रातों रात निकाला गया और सतलुज नदी के किनारे फिरोजपुर शहर के नज़दीक हुसैन वाला पड़ता है और वहाँ पे ले जाके चुपचाप चोरी चोरी जला दिया गया आधी रात में। तो आज भी वहाँ पे उनके स्मारक बने हुए हैं, आज भी वहाँ पे मेले लगते हैं, आज भी वहाँ पे लोग छातियाँ पीटते हैं, अपनी दुहाइयाँ देते हैं, पर अफसोस देशभक्ति कहीं पे भी नहीं दिखती है। ठीक है, पर हम लोग इंडियंस है यार, हम लोगों की भी देशभक्ति या तो भारत पाकिस्तान के मैच में दिखेगी या फिर 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन मतलब डीपी लगाने में या फिर भारत माता की जय बोलती तब देशभक्ति दिखती है। अन्यथा हमारी देशभक्ति मुझे नहीं लगता कहीं पे दिख रही होगी। कोई दिखा भी रहा है तो हम लोग उसको या तो पागल बोल देते हैं या बेवकूफ़ ठहरा देते हैं कि इसका दिमाग सरक गया है। तो दोस्तों, हमेशा अपने देश के लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आज़ादी हमें ऐसे भीख में नहीं मिली है। हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे बलिदान दिए हैं। तो तुम सीना ठोक के सरकार का विरोध किया करो, उनकी गलत नीतियों का हमेशा विरोध करो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, कोई भी सरकार हो, कोई भी लोग हो, कोई भी अधिकारी हो, आप हमेशा उनका खुल के विरोध करो। हमेशा अपने अधिकारों को जानो, ठीक है, क्योंकि अधिकारों को जानोगे तभी आप उन लोगों का विरोध कर पाओगे। अन्यथा आप ऐसे यार नॉर्मल 140-50 करोड़ लोग तो हैं ही हम लोग, तो उन्हीं की तरह हम लोग भी हो जाएंगे। तो अपने अधिकारों को जानो, मेनली पढ़ो यार जितना हो सकता है। ये अधिकार हमें बहुत बहुत मुश्किलों से मिले हैं भाई, बहुत मुश्किलों से मिले हैं। तो पढ़ो यार जितना हो सकता है, जानो अपनी चीज़ों को। और जो लोग देश दुनिया के लिए कर रहे हैं ना, उनका साथ दिया करो हमेशा, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं कि यार ये बिजी इतनी लाइफ हुई, किसको पड़ी है किसी को नहीं पड़ी भाई, सब अपने अपने मस्ती में लगे पड़े हैं। सब भी बोलते हैं यार क्या ही जुड़ता है, क्या ही करेंगे। यार हमेशा देश के साथ देने वाले के साथ में खड़े रहा करो, स्टैंड लिया करो। थोड़ा सा नहीं दे सकते तो उसके बारे में गलत अफवाह मत फैलाया करो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।